A very good morning to all of you dear subscribers and viewers, TGT, PGT competitors and others. So dear friends, as we are studying narration, how a direct narration is changed into indirect narration. So far we have done 2 lectures on this topic. Today is our 3rd lecture and we have learnt some general rules to change direct narration into into indirect narration. So हमने कुछ जनरल रूल्स को लर्न किया है अभी तक, जिसको कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है. So we have learned so far to replace comma and inverted comma and to use in place of comma and inverted comma suitable conjunction. अभी तक हमने जो सीखा है, जो स्टडी किया है, फर्स्ट रूल जनरल रूल्स में कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजंक्शन का प्रयोग करना. कंजंक्शन का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के प्रकार के ऊपर डिपेंड करता है. ये हम आपको बता चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर. एंड सेकेंड रूल्स हमने सीखा रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब में परिवर्तन. ये है रिपोर्टिंग पार्ट आपका जो इन्वर्टेड कामा से बाहर है, इसकी वर्ब में परिवर्तन. यहाँ पर जो वर्ब प्रयुक्त हुई होती है उसमें परिवर्तन किया जाता है, चाहे वो सेड हो या से हो या सेज हो, उसमें परिवर्तन किया जाता है. उसके लिए किसी दूसरी सूटेबल वर्ब का प्रयोग किया जाता है इनडायरेक्ट नरेशन में. वह डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के प्रकार और भाव के ऊपर. जिस तरह से रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस होता है, उसका जो भाव होता है और सेंटेंस का प्रकार क्या होता है, उसको ध्यान में रखते हुए उपयुक्त वर्ब का प्रयोग किया जाता है. ओके फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर इनडायरेक्ट नरेशन में. थर्ड चेंज के अंतर्गत आपने लर्न किया रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन. ये इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत प्रयुक्त सेंटेंस जो है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, वो किसी न किसी टेंस में होता है. इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय उसके टेंस में भी परिवर्तन किया जाता है. यू हैव स्टडीड इट इन डिटेल इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर. इसको आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिटेल में पढ़ा है. टुडे इन थर्ड वीडियो लेक्चर वी विल लर्न द फोर्थ जनरल रूल. चौथा जो सामान्य नियम है वो क्या है, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय हमें उपयोग में करना होता है, या जिसका हमें उपयोग करना होता है, जिसके अनुसार परिवर्तन करना होता है. वो फोर्थ रूल है चेंज इन द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. तो आई पुट अ हेडिंग चेंज इन द प्रोनाउन change in the pronoun. Change in the pronoun means change in the pronoun of reported speech. Dear friends, reported speech के अंतर्गत जो सेंटेंस प्रयुक्त होता है उस सेंटेंस में प्रोनाउंस भी प्रयुक्त होते हैं, किसी किसी सेंटेंस में नहीं प्रयुक्त होते हैं, किसी किसी सेंटेंस में प्रोनाउन का प्रयोग हुआ होता है. तो जब प्रोनाउन का प्रयोग हुआ होता है, जो भी प्रोनाउन प्रयुक्त होते हैं उनको एक रूल्स के अनुसार चेंज किया जाता है. जैसे ऊपर के सेंटेंस जो आपको लिखा है वाइट बोर्ड पर जो दिख रहा होगा, उसमें अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आप जाइए देखिए तो इसमें 2 प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है. एक प्रोनाउन है आई और दूसरा प्रोनाउन है यू. प्रोनाउन आप समझते होंगे, द वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. तो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला वर्ड जो है वो प्रोनाउन कहलाता है. तो इस प्रोनाउन में परिवर्तन होता है. थोड़ा सा प्रोनाउन के बारे में और जानिए, ज़रूरी है यहाँ पर जानना. प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ओके फ्रेंड्स, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के अंतर्गत आई और वी आता है.
सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के अंतर्गत यू आता है और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के अंदर ही, सी, इट, दे, ये सब आते हैं। तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के बारे में आपको नहीं सोचना है। अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत प्रयुक्त है तो उसे आपको परिवर्तन नहीं करना है, वो परिवर्तित नहीं होता है। यानी ही, सी, इट और दे का प्रयोग किया गया है इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत, तो फिर उसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज नहीं किया जाता है, सेम रहता है। तो वहाँ पर आपको थर्ड पर्सन के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ सोचना है फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के बारे में। अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत प्रयुक्त है तो वो चेंज होगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन प्रयुक्त है तो वो चेंज होगा। तो रेफरेंस इसके अंतर्गत फर्स्ट पर्सन में आप देखते हैं आई एंड वी, ये है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। अगर आई और वी इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत प्रयुक्त हैं तो इनमें इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन किया जाता है। आई प्रोनाउन के 3 केस होते हैं, ये भी आपको मालूम हुआ, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस। यह हम थोड़ा सा आपको वाइस जब पढ़ा रहे थे तो उस समय चर्चा किए थे। तो आज फिर यहाँ से देख लीजिए, आई फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के भी 3 केस होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, माई एंड मी, ये सब्जेक्टिव केस, ये पॉजिटिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस। एंड इसी तरह से वी, आवर, अस। ओके फ्रेंड्स, तो ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं सब्जेक्टिव केस में, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। वी का सब्जेक्टिव केस वी, आर, अस, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं प्रयुक्त हैं तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय इनके स्थान पर परिवर्तन किया जाता है, इनको चेंज किया जाता है। कैसे चेंज किया जाता है? इनको चेंज किया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार कहने का आशय ये है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन में है या नेम है तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन थर्ड पर्सन में बदल जाएगा, उसी के अनुरूप चेंज होगा। जैसे सपोज दैट यहाँ आई है, आई इन्वर्टेड कामा में प्रयुक्त है, आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर टुडे। तो आई चेंज होगा किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? आर सी सर। तो आर सी सर के लिए प्रोनाउन आप क्या प्रयोग करेंगे? किसी के नाम के लिए आप प्रोनाउन लिखते समय, बोलते समय क्या प्रयोग करते हैं? प्रॉपर नाउन के लिए ही, थर्ड पर्सन में प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। तो आई जो है यहाँ चेंज होकर के क्या बदल जाएगा? ही में चेंज हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन वो किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जैसे होगा उसी के अनुरूप फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को चेंज किया जाता है। अगर कहीं पर माई सेंटेंस में प्रयुक्त हुआ होता तो आर सी सर के अनुसार माई चेंज होता, पॉजिटिव केस में तो हिज हो जाता, और मी होता ऑब्जेक्टिव केस में मी प्रयुक्त हुआ होता तो आर सी सर के अनुसार ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता? ही सब्जेक्टिव है, हिज पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता। इस तरह से ये प्रोनाउन चेंज होते हैं। डियर फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के द्वारा जब मैं सॉल्व करूँगा तो आप बहुत आसानी से इस चेंज को समझ जाएंगे बाय प्रैक्टिस। अभी थोड़ा सा आप सुनिए, कम से कम ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि प्रोनाउन में चेंज होता है, और कौन से प्रोनाउन में चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के। ओके डियर फ्रेंड्स, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो रिपोर्टेड स्पीच में अगर है, प्रयुक्त है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। इज इट क्लियर? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गया। एंड सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन सब्जेक्टिव केस यू, सेकेंड पर्सन के अंतर्गत एक ही प्रोनाउन आता है यू।
इसका पॉजिटिव केस योर एंड ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो है वो आपका यू है, जिसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। ये आपको पहचानना होगा कि वो सब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त है या ऑब्जेक्टिव केस में। अगर वो सब्जेक्ट के स्थान में सेंटेंस में प्रयुक्त होगा तो सब्जेक्टिव केस में होगा, अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। और योर पॉजेसिव केस है, ये आप पहचान जाएंगे। तो यदि सेंटेंस में डायरेक्ट नरेशन के स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन प्रयुक्त है तो उसे आप कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में बदलते समय। आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, आई विल टीच यू, यू का प्रयोग किया गया है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। ये कहाँ पर प्रयुक्त है? सब्जेक्ट के स्थान पर कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर? ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त है। आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस चेंज किए हैं, आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को खूब अच्छी तरह से पहचाना है। सब्जेक्ट का प्लेस क्या होता है, ऑब्जेक्ट का प्लेस क्या होता है। तो ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर प्रयुक्त है यू, तो ऑब्जेक्टिव केस में है। क्योंकि यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए आपको इसके प्लेस के आधार पर पहचानना होगा कि यू सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त है सेंटेंस में या ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त है, तो ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन जो है कैसे चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है? आशीष सेड टू मी, ये ऑब्जेक्ट है, तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन जो है ये इसके अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ओके फ्रेंड्स, लेकिन केस वही रहता है जिस केस में वो प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर अगर चेंज किया जाए तो इस आई को आरसी सर के अनुसार चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, ही विल, और यू को मी के अनुसार चेंज करेंगे। यू ऑब्जेक्टिव केस में है, मी भी ऑब्जेक्टिव केस में है, फर्स्ट पर्सन में है, तो यू के स्थान पर फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस मी लग जाएगा। तो यहाँ यू के स्थान पर क्या हो जाएगा? मी। आई विल टीच, ही विल टीच मी, आई के स्थान पर हो जाएगा ही और यू के स्थान पर मी। तो इस तरह से इनडायरेक्ट नरेशन में बदला हुआ प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही विल टीच मी इंग्लिश ग्रामर। ओके डियर फ्रेंड्स, सो इस तरह से प्रोनाउन में चेंज किया जाता है। बस आपको ये ध्यान में रखना होता है कि हमसे भूल ना हो कि हम प्रोनाउन पर हमारी नज़र ना जाए। तो सब पॉइंट्स पर आपको ध्यान रखना होगा जब किसी भी डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर सूटेबल कंजंक्शन क्या लगेगा इसको डिसाइड करना होगा। ये डिसाइड आप रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखकर उसके प्रकार को जान करके कर पाएंगे। सेकेंड, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन हो रहा है तो उसके लिए सूटेबल वर्ब क्या होगी जिसका प्रयोग किया जाना चाहिए, यह भी आप तभी समझ पाएंगे सूटेबल वर्ब क्या होगी जब आप रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के प्रकार को पहचानेंगे और उस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का भाव समझ पाएंगे कि उसका भाव क्या है, उसका प्रकार क्या है। उस आधार पर जो है आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर पाएंगे किसी दूसरी सूटेबल वर्ब में, जैसे टोल्ड, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड एक्सेट्रा। और थर्ड चेंज, टेंस में परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन के लिए आपको हमने बताया है रूल्स, आप ध्यान दिए होंगे कि टेंस में परिवर्तन तब होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है। रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर टेंस कैसे बदलता है, इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर यू हैव सीन इन डिटेल। तो पिछले वीडियो लेक्चर में आपने बहुत डिटेल में उसको देखा है, तो उसके अनुसार टेंस बदल देंगे। प्रोनाउन में परिवर्तन भी आपको ध्यान में देने की ज़रूरत है, जो कि फोर्थ रूल्स है, चेंज इन द प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में परिवर्तन, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई और वी या आवर, अस, माई, मी, ये सब रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त होते हैं। तो ये चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आप देखेंगे, सब्जेक्ट किस तरह से है उसके अनुसार क्या सूट करेगा
उसके अनुरूप आप चेंज करेंगे। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन अगर यू है आपके रिपोर्टेड स्पीच में, यू, योर, यू, तो उसको चेंज करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप यू को समझने की कोशिश करेंगे कि यू जो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त हुआ है वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है या पॉजिटिव केस में प्रयुक्त हुआ है। क्योंकि यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रूप एक ही होता है, इसलिए इसे पहचानना जरूरी है, गलती नहीं होनी चाहिए। अगर यू सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होगा तो यू के स्थान पर जो भी प्रोनाउन प्रयुक्त होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार वह सब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त होगा। अगर यू ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त हुआ होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार जो भी प्रोनाउन प्रयुक्त होगा वह ऑब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त होगा। जैसा कि अभी आप जस्ट एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पर यू ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है जो ऑलरेडी मी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यू के स्थान पर मी हो गया। और सब्जेक्ट के स्थान पर आई का प्रयोग हुआ था, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ, आशीष सर के अनुसार, जिनके लिए सूटेबल प्रोनाउन थर्ड पर्सन में ही प्रयुक्त हुआ, तो आई के स्थान पर ही का प्रयोग किया गया। इस तरह से ही विल टीच मी इंग्लिश ग्रामर टुडे, ये आपका सेंटेंस प्रोनाउन चेंज के बाद बन गया। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट चेंज, द फिफ्थ चेंज। So far you have seen, you have done 4 changes, 4 परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय 4 परिवर्तन अभी आपने सीखा, 4 रूल्स आपने लर्न किया जिनको कि आपको पालन करना होता है डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय। अब हम आते हैं 5th चेंज पर। 5th चेंज के अंतर्गत आप अदर चेंजेस सीधा लिख लेंगे, अदर चेंजेस। डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय कुछ अदर वर्ड्स, एक्स्ट्रा वर्ड्स, अदर वर्ड्स का प्रयोग किया गया होता है जिनको कि चेंज करना पड़ता है इनडायरेक्ट में चेंज करते समय। वो अदर वर्ड्स क्या हैं? वो अदर वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो टाइम और डिस्टेंस के नज़दीक होने का सेंस देते हैं, समय और दूरी के नज़दीक होने का समय सेंस देते हैं। ऐसे वर्ड को इनडायरेक्ट में दूरी का सेंस देने वाले वर्ड्स में बदल दिया जाता है। क्योंकि इनडायरेक्ट में चेंज करते समय जब आप टेंस बदलते हैं तो टाइम चेंज हो जाता है। टेंस बदलते समय जब टाइम चेंज हुआ, दूर का टाइम शो करने लगा, तो ऐसे वर्ड जो नज़दीक के टाइम और डिस्टेंस को का सेंस देते हैं उनको भी चेंज कर दिया जाता है। तो वे वर्ड्स हैं, देखिए ऊपर के एग्जाम्पल जो आपको लिखा है इसमें टुडे लिखा है, टुडे ये वर्ड है, अदर चेंजेस के अंतर्गत आएगा टुडे। इसी तरह से रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत अगर वर्ड्स का प्रयोग किया गया है तो उनको चेंज किया जाता है। कैसे चेंज किया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ, आप लर्न कर लीजिए। यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। टुडे अगर सपोज दैट प्रयुक्त है डायरेक्ट नरेशन में, तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय वह दैट डे में चेंज हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा देख लेंगे। ये डायरेक्ट है, यहाँ इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में अगर टुडे है तो इनडायरेक्ट में दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे। इस तरह से ये चेंज होते हैं। येस्टरडे, द प्रीवियस डे। इसी तरह से लास्ट डे का भी द प्रीवियस डे हो जाएगा, लास्ट डे। दिस, दैट। दिस
को दैट में चेंज किया जाता है, लेकिन याद रहे कभी कभी दिस चेंज नहीं होता है। वो मैं एग्जाम्पल के सॉल्व करते समय आपको बताऊंगा कि कब दिस दैट में चेंज नहीं होता है। तो इतना ध्यान रखिएगा, दिस दैट में चेंज होता है इनडायरेक्ट नरेशन में, लेकिन कभी कभी दिस चेंज नहीं होता है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ओके, आप लिख लीजिएगा, नो नीड टू राइट हियर, यू जस्ट रिमेंबर कभी कभी दिस दैट में नहीं बदलता है। सो टुडे, टुमारो, यस्टरडे, दिस, नाउ, देन। ओके, सो देयर आर सम अदर वर्ड्स आल्सो, कुछ और भी वर्ड्स हैं जिनको कि आप अपने ग्रामर बुक से लर्न कर लेंगे। ये चेंजेज होते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो ये अदर चेंजेस के अंतर्गत आते हैं रोल नंबर 5 के अंतर्गत। तो जनरल रूल्स में 5 रूल्स हैं जिनको कि आपको ध्यान देना होता है, जिनके अनुसार आपको डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदला जाता है। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से जनरल रूल्स आपका फिनिश होता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर स्पेसिफिक रूल्स को स्टडी करेंगे, विशेष रूल जो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार प्रयुक्त होता है। मैंने पहले ही चर्चा की है, बताया है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका है जो इन्वर्टेड कॉमा में प्रयुक्त सेंटेंस है, वो अगर असर्टिव सेंटेंस है तो उसके लिए कुछ विशेष रूल लागू होंगे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय। अगर इंट्रोगेटिव है तो कुछ विशिष्ट रूल्स उसके लिए लागू होंगे। इस तरह से अब हम सेंटेंस के प्रकार के आधार पर डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना सीखेंगे, जनरल रूल्स को यूज़ करते हुए, जनरल रूल्स को फॉलो करते हुए। बेसिक रूल्स, जनरल रूल्स को आप बेसिक रूल्स भी कह सकते हैं। बेसिक रूल्स को फॉलो करते हुए हम स्पेसिफिक रूल्स का प्रयोग करते हुए अब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना सीखेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार, के प्रकार के अनुसार, टाइप ऑफ द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच हम लर्न करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो अब आप हेडिंग डालिए असर्टिव सेंटेंस। अब नरेशन के अंतर्गत आप जनरल रूल्स लर्न करने के बाद स्पेसिफिक रूल्स का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना सीखेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले प्रकार का सेंटेंस जो आता है उसको आप लर्न करेंगे, वो है असर्टिव सेंटेंस। तो आप हेडिंग डाल लीजिए अपनी नोटबुक में, असर्टिव सेंटेंस। ओके डियर फ्रेंड्स, असर्टिव सेंटेंस आपने देखा। ये असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस प्रयुक्त है तो आप उस डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। अभी आपने एग्जांपल्स, जो मैंने आपको जिस एग्जांपल की सहायता से रूल्स को एक्सप्लेन किया, रूल्स को समझाया, मैं उसी एग्जांपल्स को यहाँ पर सॉल्व करने चल रहा हूँ। आप देखिए, RC sir said to me, RC sir said to me, I will teach you English grammar today. ओके डियर फ्रेंड्स, तो इस सेंटेंस को आपने देखा, पहले से ही देख रहे हैं। अब आप इस सेंटेंस को देखिए। फर्स्ट स्टेप आपको क्या देखना है,
डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय, वो आपको ध्यान देना है इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत प्रयुक्त सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच को। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस सेंटेंस को देखना है। इस सेंटेंस में क्या देखना है कि यह सेंटेंस किस प्रकार का है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में असर्टिव सेंटेंस हेडिंग नहीं पड़ी होगी, वहाँ पर सीधा डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस दिया होगा और इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करके 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जिसमें से राइट ऑप्शंस आपको चूज़ करना होगा। ओके डियर फ्रेंड्स, और एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए लिखना होता है चेंज करके। तो आप दोनों तरफ से समझिए। अभी तो आप यहाँ बोर्ड पर जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो लिख करके चेंज करना सिखा रहा हूँ, फिर आप प्रैक्टिस सेट के द्वारा आप लर्न करेंगे राइट ऑप्शन चूज़ करना। ओके डियर फ्रेंड्स, तो देखिए आपको कहाँ पर ध्यान देना है डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय। सबसे पहला पॉइंट आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के प्रकार को देखें कि वह किस प्रकार का सेंटेंस है, क्योंकि उसके प्रकार को जाने बिना आप सुटेबल कंजंक्शन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर आपका सेंटेंस असर्टिव है तो रिपोर्ट जो सुटेबल कंजंक्शन होगा दैट का प्रयोग किया जाएगा। तो कंजंक्शन के स्थान पर आप क्या प्रयोग करेंगे, दैट। आप स्पेसिफिक रूल्स में लिख सकते हैं असर्टिव सेंटेंस के रूल्स में। नंबर 1 पर कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। अभी हम जनरल रूल्स में आपको ये फिक्स नहीं बताए थे, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के प्रकार के अनुसार हम फिक्स कंजंक्शन को बताते चलेंगे कि किस सेंटेंस के लिए कौन सा कंजंक्शन प्रयुक्त होगा। असर्टिव सेंटेंस के लिए कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर यहाँ पर आपका कंजंक्शन क्या लगता है, दैट का प्रयोग किया जाता है। ओके डियर फ्रेंड्स, पहली प्रॉब्लम सॉल्व। आप डिसाइड हो गए, श्योर हो गए, कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। अब अगर आप ऑप्शन राइट ऑप्शन सर्च कर रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस को पहचान लिए हैं, तो पहली नज़र डालिए कि चारों ऑप्शन में किस में कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया गया है, किस में नहीं किया गया है। जिसमें नहीं किया गया है उसको पहले ही क्रॉस कर दीजिए, ये आपका राइट ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहला ही रूल्स वहाँ गलत प्रयोग कर दिया गया है। पहले ही रूल्स के अनुसार वो रॉन्ग है, क्योंकि पहला ही रूल्स आपका क्या कह रहा है कि असर्टिव सेंटेंस है तो कंजंक्शन दैट का प्रयोग इनडायरेक्ट नरेशन में होना चाहिए। और आपने क्वेश्चन में देख लिया कि क्वेश्चन आपका असर्टिव सेंटेंस है डायरेक्ट नरेशन में, और आंसर के ऑप्शन में आप जा रहे हैं, आप दैट को ढूंढ रहे हैं। चारों ऑप्शन में से किस में दैट का प्रयोग हुआ है, किस में नहीं हुआ है। सपोज दैट किसी एक सेंटेंस में नहीं हुआ है, 3 में हुआ है, तो आप उस सेंटेंस को तो पहले ही क्रॉस कर दीजिए कि वो सेंटेंस आपका राइट ऑप्शन हो ही नहीं सकता, फिर उसको आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तीनों सेंटेंस में जिसमें दैट का प्रयोग किया गया है, अब आप उन तीनों सेंटेंस में जाइए, उसमें अगले स्टेप पर चेक करिए। पहला स्टेप तो तीनों में मिल रहा है, यानी तीनों सही है पहले स्टेप के अनुसार, पहले रूल्स के अनुसार। तो सेकेंड रूल्स पर आप जाइए। सेकेंड रूल्स आपका क्या कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी सेड, इसमें परिवर्तन। तो यहाँ पर मैं असर्टिव सेंटेंस के लिए रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आप नंबर 2 रूल्स पर नोट कर लीजिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड प्रयुक्त हुई है और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी आया है, ये टू मी ऑब्जेक्ट का प्रयोग भी किया गया है, तब रिपोर्टिंग वर्ब सेड में सेड टोल्ड में बदल जाएगी। अब मान लो कि ऑब्जेक्ट नहीं प्रयुक्त हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड बदलेगी ही नहीं। देखिए फिर थोड़ा सा टेक्निकलिटीज आई ना, ये आपको ध्यान देना होगा। आपका सेंटेंस अगर असर्टिव है रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टिंग वर्ब सेड है और सेड के बाद ऑब्जेक्ट भी है, तब तो सेड टोल्ड में बदल जाएगा, सेड टू के स्थान पर टोल्ड लग जाएगा, टोल्ड के बाद टू नहीं लगेगा। और यदि सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड से ही रिपोर्टिंग वर्ब फिनिश है, जैसे आरसी सर सेड, टू मी नहीं है, तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बदलेगी। अगर यहाँ होता आरसी सर टेल्स मी, सेड के स्थान पर सेज मी होता, तो सेज आपका बदल जाता टेल्स में, लेकिन तब बदलता जब ऑब्जेक्ट रहता। ओके डियर फ्रेंड्स, सो इस तरह से अगर
असर्टिव सेंटेंस है आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड प्रयुक्त हुई है तो वो क्रमशः टेल, टेल्स या टोल्ड में बदलती है, लेकिन जब उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हुआ होता है तब। अगर ऑब्जेक्ट नहीं प्रयुक्त है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रयुक्त है, आप देख रहे हैं, तो परिवर्तन होगा। ऐसे ही आप स्टार्ट करिए। आरसी सर, सेड के स्थान पर अब क्या हो जाएगा? टोल्ड। टोल्ड के बाद टू नहीं लिखता तो यहाँ पर सीधा मी लिख देंगे। कंजंक्शन आपका दैट प्रयुक्त हो गया। अब आपने ऑप्शंस में से देखा अपने ऑप्शन में कि ये भी सही है, रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड में बदली है, ऑब्जेक्ट भी प्रयुक्त है, तो दो आपका करेक्ट हो गया। अब टोल्ड सही चेंज हुआ है। अब इस ऑप्शन में देखिए 3 ऑप्शन आपके पास है, एक तो पहले ही ख़त्म हो चुका है जिसमें दैट का ही नहीं प्रयोग था। अब तीनों में दैट का प्रयोग है, तो तीनों की रिपोर्टिंग वर्ब में जाइए, तीनों की रिपोर्टिंग वर्ब बदली हुई है या नहीं। तो अगर आप देखिए तीनों में टोल्ड का प्रयोग किया गया है तो अगले स्टेप पर जाइए। अगर मान लीजिए इसमें से किसी एक सेंटेंस में टोल्ड का प्रयोग नहीं किया गया तो वो भी गलत हो गया, उस सेंटेंस को भी आप काट दीजिए। अब बचे आपके 2 सेंटेंस जिसमें दैट का प्रयोग है और टोल्ड भी है, 2 सेंटेंस बचे। अब तीसरे स्टेप पर चले जाइए। तीसरे स्टेप पर आप परिवर्तन जो होता है जनरल रूल्स में, उसमें देखिए टेंस में परिवर्तन, वो परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रोनाउन में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है, और अदर परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। इन चीज़ को आप चेक करना होगा। तो अब आपके 2 सेंटेंस तो गायब हो चुके, 2 ही सेंटेंस बचे हैं जिसमें दैट का प्रयोग है, टोल्ड का प्रयोग है, दोनों सही हो सकता है। दोनों में अगला स्टेप चेक करिए। अगला स्टेप आपका है टेंस में परिवर्तन। तो टेंस में परिवर्तन आप देख रहे हैं, ये विल पास्ट टेंस में है, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। तो विल टीच ये किस टेंस में है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अब आपको ध्यान देना होगा कि ये टेंस परिवर्तन के रूल्स में हमने क्या बताया था। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पास्ट टेंस में है ना, सेड है ना, अब इसमें परिवर्तन होगा। लेकिन एक चीज़ और चेक कर लीजिएगा कि कहीं इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत का सेंटेंस एक्सेप्शंस तो नहीं है, अपवाद तो नहीं है जिसका टेंस ही नहीं बदलता है। जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सब अपवाद के सेंटेंस है। इस टाइप का सेंटेंस तो नहीं है, ये आपको ध्यान में देखना है। अगर नहीं है, अदर टाइप के सेंटेंस है जैसे ये है, तो इसमें टेंस में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर विल टीच, विल का प्रयोग हुआ है, तो मैंने आपको बताया था विल या सेल के स्थान पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, चेंज सब्जेक्ट, वुड या शुड का प्रयोग हो जाता है। ओके डियर फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके करेक्ट चेंज के बारे में, क्योंकि ये प्रोनाउन भी बदलता है, इस प्रोनाउन को देख लेना होगा। तो व्यवहारिक तौर पर आप चाहें तो 3rd रूल्स जो है टेंस परिवर्तन है, लेकिन आप उससे पहले 4th रूल्स पर चले जाएं, टेंस परिवर्तन से पहले प्रोनाउन परिवर्तन पर, तो उससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। क्योंकि प्रोनाउन पहले बदल लेंगे तो आप जो है उसके अनुरूप जो है हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी वो आप डिसाइड कर पाएंगे आसानी से। तो हम टेंस चेंज से पहले थोड़ा सा प्रोनाउन चेंज में आ जाते हैं। प्रोनाउन चेंज में इस सेंटेंस में 2 प्रोनाउन प्रयुक्त हैं, एक फर्स्ट पर्सन में है, दूसरा सेकंड पर्सन में, आई फर्स्ट पर्सन में और यू सेकंड पर्सन में। तो आई की किसके अनुसार चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई के लिए क्या प्रयुक्त हो जाएगा? आरसी सर के लिए क्या प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त होगा? ही, या कोई भी नाम होता, मान लो आरसी सर नहीं, राम, श्याम, घनश्याम, कुछ भी होता यहाँ पर, तो राम के लिए प्रोनाउन क्या प्रयुक्त होता? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई चेंज होकर के ही में बदल जाता। तो यहाँ पर दैट ही हो जाएगा, ही। अब थोड़ा सा आपको क्लियर रहेगा और
यहाँ ही हो गया और यू के स्थान पर जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त हो जाएगा यू। ऑब्जेक्ट के अनुसार यू ऑब्जेक्टिव केस में है और मी भी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यू के स्थान पर आपका मी आ गया। तो आप ऐसे ही सेंटेंस में ऑप्शन में आप देखेंगे प्रोनाउन चेंज में कि क्या प्रोनाउन चेंज सही हुआ है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सेंटेंस में प्रयुक्त है तो क्या वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होकर के सही प्रयुक्त हुआ है, या सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन प्रयुक्त है तो वो चेंज होकर के सही प्रयुक्त हुआ है। इसको चेक कर लेंगे ऑप्शन में से। अगर इसमें गलती मिल जाती है, दो ही ऑप्शन आपके पास बचे हैं, अगर उसमें से किसी में गलती मिल जाती है तो उस सेंटेंस को भी काट दीजिए। लास्ट बचा अंतिम ऑप्शन, वो आपका अपने आप सही हो गया। अब आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगला चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका अपने आप ही लास्ट एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जो बचा है। अब मान लीजिए दोनों में प्रोनाउन भी सही दे दिया है, तो अब आप टेंस चेंज में आएंगे। टेंस चेंज में विल टीच, विल के स्थान पर वुड का प्रयोग होता है। ही के लिए वुड सूटेबल होगा, इसलिए यहाँ पर ही के साथ वुड हो गया। वुड टीच मी। इंग्लिश ग्रामर आप एज इट इज लिख लेंगे। अब ये चेंज, ये देखिए टुडे एक्स्ट्रा चेंज अदर चेंजेस के अंतर्गत आता है, तो टुडे बदल करके क्या हो जाएगा, अभी हमने आपको जस्ट बताया दैट डे। ओके डियर फ्रेंड्स, सो इस तरह से आपने देखा कैसे असर्टिव सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में, अगर असर्टिव सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन में असर्टिव सेंटेंस प्रयुक्त है तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है। आइए एक और एग्जांपल इसी समय हम देखते हैं। मोहन सेड इन्वर्टेड कॉमा में आई do not read English। Very simple sentence. मोहन said I do not read English। अभी हमने आपको बताया इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने से पहले सबसे पहले आप रिपोर्टेड स्पीच पर ध्यान देंगे। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किस प्रकार का है, सेंटेंस को देखकर आप पहचानेंगे ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है ना। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस है, ऑलरेडी फुल स्टॉप, असर्टिव सेंटेंस का अंत फुल स्टॉप से होता है, ये भी आप ध्यान दे सकते हैं। हालांकि इंपरेटिव सेंटेंस का भी अंत फुल स्टॉप से होता है, लेकिन आप एक नज़र में आप डाल सकते हैं कि यह इंट्रोगेटिव तो कम से कम नहीं हो सकता, एक्सक्लेमेटरी तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अंत जो है एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अंत क्वेश्चन मार्क से होता है। तो यहाँ से थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी, लेकिन आप सेंटेंस के नेचर को देख करके आप समझेंगे कि सेंटेंस असर्टिव है या कुछ और है। तो असर्टिव है तो आप कंजंक्शन को सही प्रयोग के बारे में आपको याद हो जाएगा अपने आप, कंजंक्शन दैट लगेगा। ओके, सो आप चेंज करना सीखिए। कंजंक्शन दैट का प्रयोग हो गया। मोहन, हमने बताया असर्टिव सेंटेंस होने पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड बदलती है टोल्ड में, लेकिन जब सेड के बाद ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग किया गया होता है। डियर फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में सेड के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया था। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टोल्ड में बदल दी गई, लेकिन इस सेंटेंस में सेड के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है, तो आप एज इट इज सेड को सेड ही लिख देंगे। तो मोहन सेड दैट। आप देखेंगे क्या सेंटेंस में प्रोनाउन प्रयुक्त है, एक प्रोनाउन प्रयुक्त है आई डू नॉट रीड इंग्लिश में कोई प्रोनाउन नहीं प्रयुक्त है ना, सिर्फ एक ही प्रोनाउन है आई किस पर्सन का प्रोनाउन है,
फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है मोहन, मोहन प्रॉपर नाउन है। मोहन के लिए जो प्रोनाउन प्रयुक्त होता है वो क्या है? आप क्या प्रोनाउन प्रयोग करेंगे मोहन के लिए? ही, थर्ड पर्सन में, तो आई के स्थान पर ही प्रयुक्त हो गया। यहाँ तक क्लियर? अब आपको नेक्स्ट आता है वर्ब डू एंड ना रीड। डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट। याद करिए, नहीं याद होगा तो भी प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे। सेंटेंस की टेंस भी पहचानना जरूरी है प्रकार के साथ साथ। तो प्रकार आपने पहचान लिया था, टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलता है? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? डिड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, तो यहाँ पर डिड लगाया, नॉट लगाया और रीड का रीड ही लिखा और फिर इंग्लिश लिख दिया। अदर चेंजेज वाले कोई वर्ड्स यहाँ प्रयुक्त नहीं है, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। अन्य वर्ड सही नहीं है, तो आपका इनडायरेक्ट नरेशन बन गया मोहन सेड दैट ही डिड नॉट रीड इंग्लिश। ओके डियर फ्रेंड्स, सो इस तरह से आपने 2 एग्जाम्पल्स देखा। यू सी वन मोर एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल। He says, he says to me, या he says, I do not go to I do not go to school on Mondays. See this example. He says, I do not go to school on Mondays. Again, the same step you have to follow. First of all, recognize the type of sentence of the reported speech. सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टाइप को पहचानिए। असर्टिव सेंटेंस, ओके, कंजंक्शन दैट का प्रयोग, क्लियर। रिपोर्टिंग वर्ब पर आइए। रिपोर्टिंग वर्ब असर्टिव सेंटेंस होने पर चेंज होती है, लेकिन तब जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब नहीं चेंज होगी। क्या लिखेंगे? ही सेज ही लिखेंगे। दैट कंजंक्शन, आई प्रोनाउन का प्रयोग किया गया। फर्स्ट पर्सन के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो ये सब्जेक्ट आपका है ही, प्रोनाउन में ही प्रयुक्त है। थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव केस में है ही, तो आई के स्थान पर ही का प्रयोग कर दिया गया, ही। आप देखिए कोई टेंस में परिवर्तन करते समय आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया है जनरल रूल्स में कि टेंस में परिवर्तन तभी होता है, पहली कंडीशन है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पर फोकस करिए। क्या रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है? नहीं है। सेज है, ही सेज किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इट मीन्स अब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि प्रोनाउन चेंज हो गया है, तो हेल्पिंग वर्ब टेंस तो नहीं बदलेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू चेंज प्रोनाउन, बदले हुए प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, सूटेबल हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस में जो प्रयुक्त होती है वो लगेगी। यहाँ पर आई के साथ डू का प्रयोग किया गया था, लेकिन अब आई यहाँ चेंज होकर के ही हो चुका है, तो ही के साथ तो डू का प्रयोग किया नहीं जाता डियर फ्रेंड। तो
तो यहाँ पर क्या प्रयुक्त हो जाएगा, टेंस नहीं बदल रहा है लेकिन हेल्पिंग वर्ब बदल जा रही है, डज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग किया जाता है। तो ही डज नॉट, अब और कोई परिवर्तन तो होना नहीं है, ही डज नॉट गो टू स्कूल ऑन मंडेज। तो इनडायरेक्ट नरेशन आपका हो गया, ही सेज दैट ही डज नॉट गो टू स्कूल ऑन मंडेज। ओके डियर फ्रेंड्स, वह मंडे को स्कूल नहीं जाता है। सो डियर फ्रेंड्स, आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स असर्टिव सेंटेंस को इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे। आई होप कि आज जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा और आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे असर्टिव सेंटेंस को। इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन जो भी आपके चैप्टर्स में जहाँ भी दिया होगा, जिस प्लेस पर ग्रामर की बुक में, वहाँ पर आप जाएंगे, एक्सरसाइज को देखेंगे। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत जितने एक्सरसाइज आते हैं, असर्टिव सेंटेंस को देख करके इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत उस डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे, सारे रूल्स को फॉलो करते हुए, जैसा कि हमने आपको बोर्ड पर सॉल्व करके दिखाया है वैसे ही आप करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे डियर फ्रेंड्स। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल सी मोर एग्जाम्पल एंड वी विल डू interrogative sentence. Assertive sentence will finish and we will do interrogative sentence. Okay dear friends, लेकिन कुछ हम assertive sentence के examples और देखेंगे. So dear friends, in the end I would like to say please watch all the video lectures. तो अंत में हम आपसे हर वीडियो लेक्चर के लगभग अंत में मैं यही कहता हूँ कि यदि आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो मेरे पूरे वीडियो लेक्चर्स को देखें। जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हों उसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करें। जितने वीडियो लेक्चर्स उस टॉपिक्स में बने हों उन सभी वीडियो लेक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप देखें। हो सकता है किसी व्यूअर्स को एक बार में ना समझ में आए तो वो वीडियो लेक्चर को 2 बार सुन लें, 3 बार सुन लें, लेकिन निश्चित रूप से अगर आप क्रम से देखेंगे तो आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना एक्सरसाइज के आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं बीट कर पाएंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, सो आप एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे। एक्सरसाइज में अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और हम हर वैरायटी के एग्जाम्पल्स को आपको वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद भी कुछ छूटे हो सकते हैं, नए एग्ज़ाम्स में नए टाइप के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, तो उनको आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।